ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे हम श्री रामचरितमानस से। और आज का प्रसंग है श्री राम जी का स्वागत, भरत मिलाप, सबका मिलन आनंद। तो मित्रों, इसका भाग 1 हम आप लोगों से साझा कर चुके हैं और उसी के आगे की कथा भाग 2 के माध्यम से साझा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा होने वाला था, इसलिए हमने 2 भागों में इस कथा का आपसे साझा किया और साझा करेंगे। तो आज का भाग 2 हम बिना देरी के मित्रों शुरू करते हैं। और ये कथा बहुत रुचिकर है मित्रों, और जितना ही प्रेम से आप सुनेंगे, आनंद लेकर के, उतना ही आनंद आपको इस कथा के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। तो बिना देरी के हम ये कथा आज के प्रसंग शुरू करते हैं मित्रों। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभुई बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गात। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, बानर राज सुग्रीव, नल नील, जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर बानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा, देखी नगर बासिन कै रीति, सकल सराहै प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेमशील विनय पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। हे सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे, मन हित लागी जन्म नहारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया।
ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। सुनी प्रभु बचन मगन सब भये, निमिखी निमिखी उपजत सुख नये। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न होने लगे। कौशल्या के चरणन पुनि तिन नायो मात, आशीष दीन्हे हरषि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन बृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिनी देखहीं, नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, और सबहि धरे सज निज द्वारे। बंधनवार पताका केतु, और सबहि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीत से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथे सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरषि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गईं, गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावरी करहीं, और देहीं शीस हरस उर भरहीं। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करहीं शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुरशोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेहु यह चरित देखी ठगी रही, उमा तासु गुण नर किमि काहि।
परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवधसर रघुपति बिराह दिनेश, आस्त भय विषगत विगसत भई, निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। हो ही सगुन शुभ विधि विधि, बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करे, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुग्राह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझा कर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहि हदेहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छा लगा। कहीं बचन मृदु विप्रयनेका, जग अभिराम राम अभिषेका, अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहाँ तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब सुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाय, रथ अनेक बहु बाज गज, तुरत संवारे जाय।
तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ थाम धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाए। हरस समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनाए हुआए। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।